सदगुरु कबीर साहब ने भी धर्मदास साहब को उस ग्रंथ में, श्रीमद् ब्रह्म निरूपणम ग्रंथ में, पहले तो ज्ञान योग बताया, ज्ञान, उसके बाद उन्होंने हठ योग बताया, हठ योग के बाद उन्होंने भक्ति योग बताया, भक्ति योग के बाद नारी के लिए, नारी के लिए योग के बाद ध्यान योग बताया। तो धर्मदास साहब को कबीर साहब कहते हैं, हे धर्मदास जी, जो ज्ञान योग और हठ योग में जिनकी पहुंच नहीं बन सकती, उस साधक को भक्ति योग अपनाना चाहिए, भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। आज मैंने विचार किया कि आप सभी को सदगुरु कबीर साहब ने भक्ति के बारे में क्या कहा धर्मदास साहब से, वही आपको सुनाऊंगा। जीवन की सुवास है भक्ति, जीवन की खुशबू है, सुगंध है भक्ति। जैसे एक पेड़ है, पेड़ तना है मानो कर्म, तना है मानो कर्म है, और उसका फल मानो ज्ञान है, और उसका पुष्प और पुष्प में उठने वाली सुगंध वही भक्ति है। भक्ति सबको प्रिय है, इसलिए भी प्रिय है क्योंकि भक्ति में समर्पण चाहिए, करना नहीं। सारी जिम्मेदारी आप गुरु को, भगवान को दे देते, उसी का नाम भक्ति है। सदगुरु कबीर साहब और गुरु गोरखनाथ जी दोनों की गोष्ठी, दोनों के संवाद की बात भी आती है साहब के चरित्र में, जीवन चरित्र में, कि दोनों का मिलन हुआ था, दोनों में शास्त्रार्थ हुआ था। प्रसंग आता है, गोरखनाथ जी अनेकों सिद्धियों को प्राप्त किए हुए थे, उनके पास सिद्धि चमत्कार था, लेकिन सदगुरु कबीर साहब में भी सिद्धि की कोई कमी न थी। दोनों में सिद्धियों का प्रदर्शन होता है। गोरखनाथ जी और सदगुरु कबीर साहब सब पहली बार मिलते हैं, तो गोरखनाथ जी कहते हैं, अपने त्रिशूल को गाड़ दिया जमीन पर, त्रिशूल की नोक में बैठ गए और उन्होंने कहा, कबीर जी संवाद तो बराबर में होगा ना, आओ बराबर में बैठो, तब चर्चा होगी, संवाद होगा। सदगुरु कबीर साहब ने देख लिया, देखो त्रिशूल की नोक पे बैठ करके मुझे ललकार रहा है। साहब ने क्या किया जानते हो? साहब ने एक धागा, उसके पास धागा था, धागा को उसने ऊपर की तरफ फेंका। क्या बोलेंगे धागा का गट्ठा को? उसने फेंका और जो धागा का जो दूसरा छोर था उसके ऊपर बैठ करके उन्होंने, साहब ने गोरखनाथ जी को ललकारा, यहां आओ। गोरखनाथ जी तो पहले ही चमत्कार में, सिद्धि के प्रदर्शन में मानो अपनी हार मान लिए थे। फिर ऐसा और हुआ, कहते प्रसंग में आता है, फिर ऐसा कहते हैं कि गोरखनाथ जी ने कहा, ऐसा है कबीर जी, ये तालाब में चलते हैं और तालाब में मैं तालाब में डुबकी लगाऊंगा, आप मुझे खोज लेना। गोरखनाथ जी तालाब में कूदे, डुबकी मारे और मेढक बन गए। सदगुरु कबीर साहब भी डुबकी मारे और हाथ में पकड़ के पत्थर पे रख दे, लो। अब साहब ने कहा, गोरखनाथ जी मेरी बारी है, मेरी बारी है। साहब जब जल में डूबे, जल में कूदे, डुबकी लगाए, तो मेढक नहीं बने ना मछली बने, जल ही बन गए, जल में जल ही हो गए। गोरखनाथ जी अब खोजो। फिर उन्होंने प्रेरणा दी, अंत प्रेरणा दी सदगुरु कबीर साहब ने। रामानंद जी और रामानंद जी के संतों को आपके संतों ने बहुत प्रकार से सताया है, ठीक नहीं किया, ऐसा होता था। रामानंदी संतों यानी वैष्णव संतों में और नाथ संप्रदाय के संतों में बराबर कला होती रहती थी, विवाद होता रहता था। और ये सीधे साधे वैष्णव संत, जानते हो, ये शास्त्रार्थ में सिद्ध प्रदर्शन में उन्हें हरा देते थे, हरा देते थे। तो जानते हो क्या? उनके चंदन चाट जाते थे, उनके तिलक चंदन चाट जाते, उनका बाना भेष ले लेते, उनकी कंठी ले लेते। और जानते, एक साधु के लिए यही उसका बाना ही उसकी पहचान है, कंठी, तिलक, भेष। ये तो बड़ा अनर्थ करते थे। साहब को ये बात पता चल गई थी। रामानंद जी बड़े दुखी थे और साहब पे बड़ा भरोसा करते थे। रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी सदगुरु कबीर साहब को शिष्य रूप में मानते तो थे, लेकिन कहीं उससे ज्यादा मानते थे। प्रसंग आता है,
जब सदगुरु कबीर साहब का अवतरण हुआ लहरतारा धाम में और स्वामी रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद स्वामी जो पास में कुटिया थी, वहां वो स्नान आदि करके ध्यान लगाते थे। सुबह के समय ध्यान लगाते थे। उसी समय प्रकाश का पुंज, तेज प्रकाश का पुंज आकाश मंडल से उतरा था और सहस्त्र दल कमल पुष्प में आकर वो शिशु का रूप धारण कर लिया। आंखें खुल गई, ध्यान टूट गया। इस घटना को जब जाकर के अपने गुरु स्वामी रामानंद जी को बताया तो मन ही मन स्वामी रामानंद जी मुस्कुराए और हाथ जोड़ लिए। संसार में एक और अवतारी पुरुष का आगमन हो गया है, हाथ जोड़ लिए। ऐसे कई प्रसंग हैं जहां उन्होंने माना कि सदगुरु कबीर साहब बड़े महापुरुष हैं, सिद्ध महापुरुष हैं, ये तो शिष्य रूप में आ गई, मेरा बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने कहा, प्रेरणा दी गोरखनाथ जी को, गोरखनाथ जी मुझे खोजो, मुझे खोजो आप, और अगर आप नहीं खोज सकते तो स्वामी रामानंद जी से पूछो। तो स्वामी रामानंद जी, क्योंकि वे चाहते थे स्वामी रामानंद जी के समक्ष वे नतमस्तक होएं, अपनी हार माने। तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने गुरु की भी मर्यादा की रक्षा की, संतों की मर्यादा की रक्षा की। और बाद में फिर रामानंद स्वामी ने उन्हें कहा कि आप ऐसा ऐसा करो। फिर जब जैसे बताया स्वामी रामानंद जी ने, उस प्रकार जल लेकर के, हाथ में जल लेकर के उन्होंने कहा आप प्रकट हो जाएं, दर्शन दें। सदगुरु कबीर साहब फिर प्रकट हुए, दर्शन दिए। दोनों के बीच में सिद्धियों का प्रदर्शन हुआ। सदगुरु कबीर साहब विजित हुए, जीत गए। फिर भी वे माने नहीं, कहा ऐसा करिए। मान तो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ऐसा है, मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताइए। तो उन्होंने सबसे पहला प्रश्न यही किया, सदगुरु कबीर साहब ये बात बताओ कि भक्ति का मार्ग और ज्ञान का मार्ग क्या है? भक्ति और ज्ञान के मार्ग में भेद क्या है, अंतर क्या है? एक बात छूट रही, उसे कह दूं। जब उन्होंने अपनी हार मान ली गुरु गोरखनाथ जी ने, तो उनसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आज के बाद से हमारे वैष्णव संतों का न तिलक, न कंठी, न बाना छीना जाएगा, ये हमें आप वचन दीजिए। मालूम है 2013 में जब मैं प्रयागराज के कुंभ मेला में, हमारा 1 महीने का शिविर था, बहुत सारे वैष्णव संत आए। उनमें से एक ने यही कहा, सदगुरु कबीर साहब ने तो साहब हमारे बाना, हमारे भेष की रक्षा की। सदगुरु कबीर साहब ने हमारे भेष की रक्षा की, इन्होंने स्वीकार किया। मुझे खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि चलो आपको पता तो है। सदगुरु कबीर साहब से उन्होंने कुछ ज्ञान वार्ता की। भक्ति का मार्ग और ज्ञान का मार्ग क्या है, इस बारे में आप बतावें। तो सदगुरु कबीर साहब ने 2 उदाहरणों से ज्ञान के मार्ग और भक्ति के मार्ग को समझाया। देखो गोरखनाथ जी, ज्ञान का मार्ग बंदर का मार्ग है और भक्ति का मार्ग बिल्ली का मार्ग है। गुरु गोरखनाथ जी ने फिर से कहा, स्पष्ट करिए आप क्या है बिल्ली का मार्ग और बंदर का मार्ग कहने का आशय क्या है आपका? तब सदगुरु कबीर साहब ने विस्तार से कहा, जैसे बंदर होता है अपने बच्चे को सीने से लगा करके समझाता है, ठीक से पकड़ना, ये बच्चे आ रहे हैं शैतान, उनके हाथ में लाठी भी है, पत्थर भी है और सब मेरी तरफ आ रहा है। अब मुझे दौड़ना है, भागना है, इसलिए तुम ठीक से पकड़ना। गिरा तो तुम जानो, गिरा तो तुम जानो, मैं नहीं जानता। एक बार समझा दे रहा हूं। बंदरिया मानो उसकी मां ऐसे समझाती है, ठीक से पकड़ना। खेत है, खलिहान है, ऊंचा है, नीचा है, सड़क मैदान है, तुम अपनी जिम्मेदारी लो। यही ज्ञान का मार्ग है, जहां गुरु शिष्य को रास्ता बताता है, पथ बताता है, साधन बताता है, विधि बताता है, चलना शिष्य को पड़ता है।
बिल्ली का मार्ग यानी सब कुछ अपनी मां पर समर्पित। जन्म तो ले लिया, मानो बच्चे कहते हैं मां दुनिया में तो तुमने हमें ले आया, जन्म दे दिया, लेकिन अभी तो हमारी आंखें भी नहीं खुली है, दुनिया में आकर के भी हम दुनिया को देख ना पा रहे हैं। हम तो तुम पर समर्पित हैं, तुम जानो। और आपको पता है, मुझे दिन नहीं पता कितना, लेकिन मैं बचपन में सुनता था 21 दिनों के बाद बिल्ली के बच्चों की आंखें खुलती है, और इस दरमियान कितने घरों में वो ले जाती है, घुमाती है। जब इस घर से दूसरे घर में ले जाती है, उसे दांतों में पकड़ के ले जाती है। जिन दांतों से वो शिकार करती है, उन्हीं दांतों से अपने बच्चों को पकड़ के ले जाती है, इस घर से उस घर, उस घर से उस घर। तो बच्चे मानो कहते हैं मां हम तो तुम पर समर्पित है, तुम गिराओ या डुबाओ, तुम गिराओ या बचाओ, हमें क्या पता, हमने तो दुनिया भी न देखी, जन्म तो लिया। ऐसा ही जो शिष्य अपने गुरु के लिए समर्पित हो, भगवान के लिए समर्पित हो, उसी को कहते हैं भक्ति का मार्ग। गुरु धनी धर्मदास साहब सदगुरु कबीर साहब के प्रति इसी तरह समर्पित थे। तो सदगुरु कबीर साहब ने भक्ति का योग, भक्ति का मार्ग, भक्ति क्या है ये समझाया। श्रीमद् भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बताई जाती है, नवधा 9 प्रकार की भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में 9 प्रकार की भक्ति बताई। लेकिन श्रीमद् भागवत में क्या है ये बताता हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। सदगुरु कबीर साहब ने भी धर्मदास साहब को 9 प्रकार की भक्ति बताई, और वो भक्ति 9 प्रकार की क्या है इसे सुनो। सद्गुरोराचर्चनम मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम सन्नाम रटनम स्नेहात् तृतीयम एतदेवहि श्रवणम ज्ञानवाक्यस्य श्रद्धैश्चतुर्थकम ततो भवेत्चित्तान् मायाभावाश्च पंचमम् सारासार विवेकस्तु षष्ठं च कृत्यते बुधैः सत्यवाक्य समुच्चार सप्तमं परिचक्षते अष्टमं समदृष्टिश्च नवमं शीलता गुणा। 9 प्रकार की भक्ति बताई। 9 श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि श्रवणम, ईश्वर की प्रशस्ति को, प्रशंसा को सुनना, यह भी एक भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना, उनकी लीलाओं का भजन के रूप में कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उनको स्मरण करना मन ही मन, उनकी कृपा को, उनके प्रसाद को, उनकी दया को। स्मरणम पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा करना। अर्चनम वंदनम दास्यम, उनकी पूजा करना, वंदन करना। सख्यम, सख्यम माने सखा भाव से, जैसे भगवान श्री कृष्ण की अर्जुन सखा भाव रूप में, सखा भाव यानी सखा भाव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, सखा बन करके। गाय के आने का समय हो गया, माता लोग जाना, लेकिन शांति से जाना और शांति के साथ ही आना, शांति को छोड़ के मत आना उधर से, ठीक है। गोधूली वेला है और बैठे बैठे थोड़ा इस बारे में सुने। साहब ने 9धा भक्ति क्या बताई धर्मदास साहब। तो विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, दास भाव, दास भाव, सेवा का भाव, सेवा भाव यानी सेवा करना, यानी भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान की सेवा करना, मंदिर में जाकर के मूर्ति की सेवा करना, उन्हें भोजन कराना, स्नान कराना आदि आदि। दास्यम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, अपने मन के भावों को व्यक्त करना, पीड़ा को, दुख को, परेशानी को
कृपा को, दया को याद करना, आंसुओं से अपने भावों को व्यक्त करना, रोना, चित्कार करना, पुकार करना, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत में भगवान ने बताई है। प्यारे हरिजनों, सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को जो 9 प्रकार की भक्ति बताई, उसमें पहली भक्ति कहते हैं सदगुरु की पूजा, सदगुरु की भक्ति, सदगुरु पर भरोसा, सदगुरु पर विश्वास, गुरु की पूजा। दूसरी भक्ति उन्होंने बताई संतों की सेवा, दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति बताई सत्य नाम का सुमरण, जाप सुमिरन करना। चौथी भक्ति गुरु के समक्ष जीवन कल्याण के लिए उनके उपदेशों को सुनना, श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य, ये चौथी भक्ति आप कर रहे हो। श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य श्रद्धई, श्रद्धा पूर्वक, चतुर्थ ये चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति क्या है? धीरे 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 मन से अपनी माया का अभाव करते जाना, मन से। छठी भक्ति कहते सार और असार में भेद करना, विवेक को जगाना, क्या सार है, क्या असार है, क्या साथ जाएगा, क्या यहीं रह जाएगा, क्या सार है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या पेय है, क्या अपेय है, क्या क्या कर्म है, क्या अकर्म है, क्या शब्द है, क्या अशब्द है, क्या दृष्टव्य है, क्या अदृष्टव्य है। इसी बात का ध्यान ख्याल रखना। सार असार का ज्ञान, क्या सार असार का ज्ञान, ये छठी भक्ति। सातवीं भक्ति कहते सदा सत्य से ओतप्रोत जीवन व्यतीत करना, सत्यमय जीवन। थोड़े थोड़े संक्षेप में सुनो, फिर विस्तार से मैं बताऊंगा। आठवीं भक्ति साहब कहते हैं समदृष्टि, प्रत्येक जीवों के प्रति आपकी दृष्टि बिल्कुल सम हो, बराबर हो। कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, भैंस, कोई भेद नहीं, समदृष्टि। छोटा सा जुआ ही क्यों ना हो, जुआ नहीं मानते ऐसे करके, उसके प्रति भी दया रखो। और तुम्हें गुस्सा इस बात की है, ते हमर कुंडन चूसा था, मैं तोला मार गिरा। हाँ, लेकिन समदृष्टि का मतलब है छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े जीव, सबके प्रति एक भाव रखना। आठवीं भक्ति साहब कहते हैं शील का गुण। शील गुण कहते हैं सहनशीलता को, नम्रता को शील गुण कहते हैं। ये 9 प्रकार की भक्ति सदगुरु कबीर साहब ने बताई, और कबीर पंथियों के लिए ये बड़ा जरूरी है इस नवधा भक्ति को जानना। सदगुरु की पूजा सबसे पहली भक्ति।